हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आशीष आज आपका एक बार फिर से ज्ञानम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपके हर एक एग्जाम में आपकी हेल्प करते हैं। तो चलिए क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द ओड वर्ड लेटर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। अब ओड वर्ड आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें से ओड वर्ड कौन सा आएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पेट्रोल, एसीटोन, मर्करी एंड केरोसिन। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, पेट्रोल जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, एसीटोन लिक्विड फॉर्म में होता है, केरोसिन भी लिक्विड फॉर्म में होता है। बट अगर यहाँ पे बात करी जाए, मर्करी जो है सॉलिड फॉर्म में आपके पास मिलता है। सो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, सी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। तो होपफुली बात क्लियर होगी। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द ओड वर्ड लेटर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। फिर से वही वैसा ही ओड वन आपको यहाँ पे निकालना है। रेडियो, टेलीविजन, आपके पास ट्रांजिस्टर एंड स्टीरियो। अगर यहाँ पे बात करी जाए रेडियो की, तो रेडियो से क्या है, ऑडियो आता है। टेलीविजन से क्या, ऑडियो प्लस वीडियो दोनों आते हैं। ट्रांजिस्टर से भी ऑडियो आता है और स्टीरियो से भी ऑडियो ही आता है। तो इस बात का साफ तौर पे मतलब निकला कि आपके पास आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन, टेलीविजन। ऑडियो प्लस वीडियो, ऑडियो प्लस वीडियो दोनों ही यहाँ पे आते हैं, बाकी सभी में क्या है, ऑडियो ही आता है। सो आंसर इज बी। होपफुली बात क्लियर है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज एन ओपन डाइस। ये एक ओपन डाइस है जिसमें आपको ये बताना है कि जब इसे बंद कर देंगे तो कौन सा डाइस आपके पास यहाँ पे अपेयर होगा। तो चलिए क्लास देखते हैं कि कौन सा डाइस हमारे पास यहाँ पे अपेयर होना है। सबसे पहले जब भी ओपन डाइस आपके पास आए तो उसके जो अपोज आपको ये पता चल जाए कि इसे बंद करने पे कैसे निकालना है। तो बड़ी सिंपल सी बात, इसके अपोजिट फेसेस निकाल लीजिए। और अपोजिट निकालने का तरीका कुछ ये है, मतलब इसके अपोजिट ये आएगा, यहाँ पे इसके अपोजिट ये आएगा और ये इसके अपोजिट यहाँ पे आएगा। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सर्कल के अपोजिट आपके पास ट्रायंगल आएगा और आपके पास स्क्वायर के अपोजिट ये इस शेप आएगी और रोम्बस के अपोजिट आपके पास यहाँ पे जो ये एरो जो है इस तरीके से आ रहा है। ठीक है जी, ये आपके पास यहाँ पे आएगा। मतलब अपोजिट फेसेस अगर आपने निकाल लिए तो क्वेश्चन काफी हद तक आपका सॉल्व हो चुका है। वैल्यू को पुट करके हम लोग यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि क्या ये आंसर बनेगा या नहीं बनेगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास, हमें पता था कि सर्कल के अपोजिट ट्रायंगल आएगा। यहाँ सर्कल और ट्रायंगल क्या है, साथ के साथ है, मतलब एडजेसेंट साइड में, तो ये तो कभी आंसर नहीं बनेगा। सी ऑप्शन की हम बात करते हैं, आपके पास स्क्वायर के अपोजिट जो था दिल लाना था, यहाँ पे एडजेसेंट साइड में है, गलत है। अगला था आपके पास रोम्बस के अपोजिट ये शेप आनी थी, यहाँ पे ऑल्टरनेट दे हैं आपके पास, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब एक ही बचा है इस शेप के अपोजिट। अगर ये टॉप में है तो यहाँ रोम्बस बिल्कुल बन सकता है, फॉर्म हो सकता है। अब स्क्वायर है तो यहाँ पे दिल का शेप आ सकता है और यहाँ सर्कल है तो यहाँ ट्रायंगल बन सकता है। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर बन रहा है। होपफुली बात ये भी क्लियर होगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, क्या है, डायरेक्शन से लिया गया है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है m इज टू द ईस्ट ऑफ d। तो इसके लिए पहले आपको नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट पता होना चाहिए कि क्या होता है। यहाँ पे है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है जी। अब मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ, क्या है, m इज टू द ईस्ट ऑफ d। m जो है d के ईस्ट में, मतलब d के ईस्ट में कौन है, m है। f इज टू द साउथ ऑफ d, f जो है वो साउथ है d के। देन आगे आपके पास है k इज टू द वेस्ट ऑफ f, k जो है वो आपके पास f के वेस्ट में है। m इज विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू k। ये k के ऊपर खड़े होकर अगर m को देखा जाए तो यहाँ पे प्लस बना लीजिए, यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ ईस्ट होता है। तो इन दोनों के इस तरफ से अगर मैं बात करता हूँ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन लाई करता है वो कौन सा होता है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड। तो आंसर क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट। आंसर क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्टर्न साइड आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। होपफुली ये भी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब इसमें देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन लॉजिकल ऑर्डर। लॉजिकल ऑर्डर आप लोगों को निकालना है, तो लॉजिकल ऑर्डर क्या रहेगा, पहले वैल्यू को समझते हैं।
प्रोवेशन, इंटरव्यू, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, एडवर्टीजमेंट एंड एप्लीकेशन। तो मतलब एक ट्रेनी की यहाँ पे बात करी जा रही है जिसकी की जॉब लगने की बात हो रही है। तो आपको पता है सबसे पहले क्या आती है, एडवर्टीजमेंट आती है नंबर 5। एडवर्टीजमेंट के बाद क्या निकलते हैं, एप्लीकेशन आते हैं नंबर 6। ठीक है, एप्लीकेशन के बाद अगर हम बात करते हैं तो इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, इंटरव्यू के बाद अगर हम बात करते हैं तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सिलेक्शन के बाद उसका अपॉइंटमेंट आता है और सबसे लास्ट में उसका प्रोविजन, सबसे लास्ट में उसका प्रोविजन जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो ऑर्डर क्या बना, 5वां एडवर्टीजमेंट, फिर एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन के बाद उसका इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू के बाद उसके सिलेक्शन और सिलेक्शन के बाद अपॉइंटमेंट और सबसे लास्ट में उसका प्रोविजन पीरियड यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो ये ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे सही है, 562, 562, 341। तो फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल यहाँ पे सही बन रहा है और कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अरेंज द फॉलोइंग आल्सो इन अ लॉजिकल ऑर्डर। फिर से लॉजिकल ऑर्डर आप लोगों को यहाँ पे निकालना है। हाँ जी, तो ओशन, रेवल्ट, सी, ग्लेशियर एंड रिवर। अब सबसे पहले क्या आते हैं, ग्लेशियर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आते हैं, ग्लेशियर आते हैं नंबर 4। ग्लेशियर से क्या होता है, पानी पिघलता है। तो रेवल्ट की अगर हम बात करूं इसका मतलब होता है नाले, इसका मतलब होता है नालों। जैसे बोलते नहीं नालों से पानी आ रहा है, तो वहां से क्या है, पानी बाहर आता है। बाहर आने के बाद पानी जो है वो किस में जाता है, रिवर्स में जाता है। रिवर्स की अगर मैं बात करूं तो रिवर का पानी कहाँ इकट्ठा होता है, सी में, समंदर में, और समंदर का पानी जाके कहाँ मिलता है, महासागर में, जिसको बोला जाता है ओशन। तो नंबर 1 आपके पास ये ऑर्डर जो है बनेगा। तो 4 2 5 3 1 बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा। बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल यहाँ पे सही आना है। डन है जी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एड पर द डिक्शनरी। अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली आप लोग इनको सर्च करेंगे एज पर द डिक्शनरी ऑर्डर। तो डिक्शनरी में सबसे पहले ए आता है, बी आता है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आई एन सभी में आई एन क्या है, कॉमन है, तो मतलब आई एन से फैसला तो नहीं हो पाएगा। अब आई एन से अगर फैसला नहीं हो पाएगा तो उससे नेक्स्ट अल्फाबेट रहना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन में है एफ, एफ का वैल्यू होता है 6, टी 20 20 20 20। तो एक बात तो समझ में आ गई, सबसे पहले जो आएगा नंबर 1 ही आएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं नंबर 1 में एक ही ऑप्शन है, बिना चेक किए आपके पास ये पेपर्स में ऐसे ही बना हुआ आ जाता है। तो ए ऑप्शन आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे आंसर टिक कर देंगे, जो कि आपका बिल्कुल सही रहेगा। चाहे तो आप इसका ऑर्डर देख सकते हैं, बिल्कुल सही बनते हैं। तो होपफुली ये भी बात आपको क्लियर है, ये टाइम बचाने का शॉर्टकट होता है। ठीक है जी, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें देखिए फिर से डिक्शनरी ऑर्डर आपके पास यहाँ पे लिया गया है। अगर डिक्शनरी की अगर हम बात करते हैं तो डिक्शनरी में जो भी वर्ड्स रहेंगे वही आपके पास यहाँ पे देने हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले क्या है आपके पास, PREP। अब प्रेप 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 सभी में यहाँ तक कॉमन चल रहा है। अगर प्रेप प्रेप सभी में कॉमन चल रहा है तो ऑब्वियस सबसे आगे ही आप लोग यहाँ पे फैसला करेंगे कि इसका आंसर जो है वो क्या बनेगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ PREP P यहाँ तक तो सेम है। अब यहाँ पे प्रेप तक सेम है, ए का वैल्यू होता है 1। तो मतलब यहाँ पे 2 नंबर जो है सबसे पहले आएगा, तो 2 नंबर यहाँ पे ही गिवन था। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग एक अल्फाबेट से ही इसको पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि ए का वैल्यू होता है 1, बाकी सारा तो कॉमन था। सबसे पहले ए ही आता है, तो यहाँ पे यही वर्ड पहले आएगा, चाहे तो आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है जी, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर गिवन वर्ड। अब यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वर्ड नहीं बनेगा, इनमें से दिए हुए में से कौन सा नहीं बनेगा। तो कारपेंटर एक वर्ड है जिसमें से कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नहीं बनता है। तो कारपेंटर के स्पेलिंग में आपके पास है नेक्टर, कारपेट, पेंटर एंड आपके पास। अगर पेंटर की मैं बात करता हूं तो आपके पास PAI, यहाँ पे आई अल्फाबेट आता है, जबकि कारपेंटर में आई नहीं आता है। तो आंसर इज सी ऑप्शन। आंसर इज सी ऑप्शन। होपफुली डायरेक्टली ही आप लोगों ने निकाल लिया, पेंटर में आई आता है, यहाँ पे आई नहीं आता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर से सेम है।
फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। यहाँ पे कौन सा नहीं बनता है वही आपको बताना है। तो आपके पास लैटिन, ब्रेन, अर्बन एंड टर्बाइल जो है यहाँ पे है। तो आपके पास ट्रिब्यूनल, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे ई ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन में ई अल्फाबेट जो है एक्स्ट्रा गिवन है। डी ऑप्शन में ई अल्फाबेट एक्स्ट्रा गिवन है जो कि यहाँ पे नहीं था, तो यही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपके पास यहाँ पे है इफ मल्टीप्लाई मींस डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है, डिवाइड है। देन आगे है माइनस का मीनिंग आपके पास मल्टीप्लाई, और डिवाइड मींस प्लस, डिवाइड मींस प्लस एंड प्लस मींस माइनस। प्लस का मीनिंग क्या है, माइनस। तो अब आपके पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे पहले पता है बोर्ड मास आप लोग लगाते हैं। ठीक है, बोर्ड मास में क्या है, अब यहाँ पे था ब्रैकेट 3, माइनस का मीनिंग वहां से देख लीजिए क्या था, मल्टीप्लाई। ठीक है, और डिवाइड, डिवाइड का मीनिंग आपके पास था प्लस, पहले 15 आएगा, फिर प्लस 19 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई का मीनिंग था डिवाइड, 8 प्लस 6 है ना, ये इक्वेशन थी। तो 3 और 15 को मल्टीप्लाई करते तो आता है 45, 45 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 6। हाँ जी, तो इन दोनों को ऐड करेंगे आपके पास कितना बन जाएगा यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ 19 और 45 को, तो 45 में सीधा ऐड कर दीजिए 10, कितने बन गए आपके पास 55, और 55 में फिर से आप ऐड कर दीजिए 5, तो सीधा ऐड कर लीजिए 19, और 19 अगर ऐड करते हैं 9 और 5 14, ठीक है, तो 64 64। तो यहाँ पे 64 आपके पास आ गया है, 64 यहाँ पे कुछ इस तरीके से था। 3 माइनस का मीनिंग था आपके पास मल्टीप्लाई 15, और यहाँ पे डिवाइड का मीनिंग था आपके पास प्लस 19, और यहाँ पे डिवाइड 8, और प्लस का मीनिंग था आपके पास -6। लीजिए यही था। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया, 45 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 8 -6 है ना। बोर्ड मास आप लोग लगा रहे थे, हाँ जी, बोर्ड मास हम लोग यहाँ पे लगा रहे थे, तो दोनों को ऐड करके क्या बना, 64 डिवाइडेड बाय 8 -6। ठीक है, तो इसको इसे काटा, यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, ठीक है 8 बच गया, 8 -6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो 2 यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही बनेगा, बी फॉर बॉम्बे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका दिया जाएगा। तो होपफुली ये बात भी बिल्कुल आपको क्लियर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास ये पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है कि पेपर को फोल्ड करेंगे तो क्या आपके पास आएगा। अब इसके पास देखिए एक इमेज है, जैसे कि ऊपर से फोल्ड किया गया है, फिर यहाँ से फोल्ड किया गया है, 2 कट यहाँ पे नीचे लगाए गए हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि जब इसे खोला जाएगा तो कितने आपके पास सर्कल बनेंगे। तो इसका डायरेक्ट आंसर बनेगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो डायरेक्ट दिस इज एन इमेजिनेशन क्वेश्चन, इसे कुछ नहीं करना है कि इमेजिन है कि आपके पास एक फोल्ड किया, फिर यहाँ से दूसरा फोल्ड किया, और यहाँ पे जाके 2 कट लगा दिए। तो जब इसे ओपन करेंगे तो कितना आपके पास आएगा। तो इमेजिन करेंगे तो आपके पास ये समझ में आ जाएगा कि ओपन करने पे इतने छेद आपके पास यहाँ पे बन चुके होंगे। डन है जी। लीजिए अगला क्वेश्चन जो है सीरीज का आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है। अगर मैं बात करता हूँ तो वो देख लेते हैं। आपके पास क्या है, 8, 15, 28, 53 डैश एंड 199। ठीक है जी। अब आपके पास ये सीरीज है, इस सीरीज में आप लोगों को चेक करना है कि क्या हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से यहाँ गए हैं तो 8 से 15 मल्टीप्लाई 2 -1, 15 से 28 मल्टीप्लाई 2 -1, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 -3, मल्टीप्लाई 4 माइनस, नहीं ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, वो देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ, पहले तो 2 आपके पास यहाँ पे सही चल रहे हैं। देखिए अब जैसे जैसे यहाँ पे सही चल रहे हैं वैसे वैसे ही हम लोग यहाँ पे चलाएंगे। तो माइनस, पहले मल्टीप्लाई किया 2 से -1, मल्टीप्लाई किया 2 से -2। अब अगर मैं इसको 3 की बजाय मल्टीप्लाई अगर 2 करता हूँ, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 करता हूँ,
तो मेरा जस्टिफाइड आंसर मिलता है और -3 कर देता हूँ, ठीक है। 28 दूने 56, 56 माइनस 3 53, मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 से ही किया है, मल्टीप्लाई 2 से ही किया है और नंबर को यहाँ पे ये कर दिया तो 102 आपके पास यहाँ पे आंसर बनेगा। ठीक है, तो होपफुली बात ये भी आपको क्लियर है। इस तरीके से आपके पास आंसर तो 102 आपके पास करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। होपफुली बात क्लियर है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, इसमें देखिए कि कैसे आपके पास इसको अप्रोच करना है। अगर यहाँ पे देखिए आपके पास सीरीज है बी ए डैश बी डैश डबल ए बी डैश ए डैश बी, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये सीरीज थी, तो सबसे पहला तरीका जो है इसे काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 था तो पेयर बनाने थे 3 इंटू 4 और इंटू 4 इंटू 3। एक 2 का भी पेयर बनता है 2 इंटू 6, तो 2 इंटू 6 का पेयर नहीं बनाएंगे 2 का, 6 इंटू 2 का जरूर बना लेंगे, ठीक है। तो 6 इंटू 2 का, तो पहले 3 का पेयर बना के देखते हैं। देखिए 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। हाँ जी, अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले था बी था, अब ए है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पे सेकंड लेटर पे हमें पता नहीं है, तो मतलब यहाँ पे कोई लॉजिक यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है 3 का। अगर इसे जरा कोशिश करें 4 का बनाने की, तो जरा 4 का पेयर लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। स्टार्टिंग में क्या था, बी के आगे ए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में बी है, यहाँ पे भी अगर आप लोग एक बार बी फिल करके देखेंगे तो बी बी, तो यहाँ पे भी बी। अगला है ए, ठीक है। अब तो यहाँ पे भी फिर थर्ड क्या है, ए है, थर्ड आपके पास ए आ जाएगा, थर्ड ए आ जाएगा, बी बी एंड बी। तो ये लॉजिक बन गया, यहाँ से ऊपर से ए आ गया, यहाँ से बी आ गया, यहाँ से बी और यहाँ से ए। तो ये आपके पास यहाँ पे इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो 4 इंटू 3 का पेयर आपके पास यहाँ पे क्या हुए हैं, इंप्लीमेंट हुए। तो होपफुली ये भी डन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है सी डैश बी बी ए, चलिए ये आपके पास यहाँ पे पेयर गिवन है, जिसमें बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले काउंटिंग करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब 18 है, तो एक तो बनेगा 9 इंटू 2 3 इंटू 6 6 इंटू 3 और 9 इंटू 2। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रायोरिटी लेके चलिए कि हमेशा मिडिल का पेयर बनाने की कोशिश करेंगे तो जल्दी देखा जाता है। तो मिडिल का हम कोशिश कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आपके पास यहाँ पे आ गया। तो सबसे पहले C है, तो अगला भी क्या आएगा, यहाँ पे C पुट कर सकते हैं। आगे है यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, तो यहाँ पे भी A, B है, तो अगला भी B है और यहाँ पे भी B है। लास्ट में A है और आखिरी में C, तो यहाँ पे भी C है ना। तो देखिए CA डबल B AC आपके आंसर सही है। तो यहाँ से A, यहाँ से C, यहाँ से B, यहाँ से C, ये आपके पास A C B C आपका आंसर जो है यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक सबसे पहले सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज मैं इतने ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ज्ञानम में जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। और जाने से पहले आप लोगों के लिए छोटी सी बात, अगर आप हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो 91173434 पे 964688 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। ओके जी क्लास, थैंक यू।